होता है, यह जानने का मेरा एक मेरे लघु शोध का उद्देश्य है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर सामाजिक दक्षता और व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसी प्रकार मेरा अन्य उद्देश्य यह रहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विषय वर्ग के आधार पर अर्थात कला और वाणिज्य विषय वर्ग के आधार पर सामाजिक दक्षता और व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना। इस अध्ययन में मैंने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया और प्रतिदर्श चयन करने के लिए अनुपातिक स्थितिगत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मैंने टी परीक्षण का प्रयोग किया और मेरे अध्ययन के निष्कर्ष कुछ ऐसे थे कि जब मैंने देखा स्नातक और परास्नातक स्तर पर सामाजिक दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन किया तो मैंने पाया कि छात्रावास निवासी छात्राओं की स्नातक और परास्नातक पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। और इसी प्रकार जब मैंने स्नातक और परास्नातक स्तर पर उनके व्यक्तित्व के तुलनात्मक अध्ययन किया तो वहाँ पे बहिर्मुखता आयाम में स्नातक स्तर की छात्राएं अधिक बहिर्मुखी पाई गई। और जब विषय वर्ग के आधार पर कला और वाणिज्य विषय वर्ग के आधार पर कला वर्ग की छात्राओं की सामाजिक दक्षता वाणिज्य विषय वर्ग की छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाई गई। और अंत में मेरा था कि कला और वाणिज्य विषय वर्ग के आधार पर सामाजिक दक्षता में जबकि कला और वाणिज्य विषय वर्ग के आधार पर कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि छात्रावासी छात्राओं की सामाजिक दक्षता और व्यक्तित्व कुछ हद तक शैक्षिक स्तर और विषय वर्ग से प्रभावित। पेज नंबर 87 निकालें। उसके पास डिजर्टेशन नहीं है, एक ही कॉपी नहीं बोर्ड पे निकाल है, सॉफ्ट कॉपी है। जैसे पेज 87 पे आपने लिखी है फाइंडिंग्स। ये फाइंडिंग्स कहाँ से आ गई? सर मैंने इसमें SPSS 16 का ये फाइंडिंग जैसे रिपोर्ट में यहाँ कहाँ से आ गई? आपने लिखा है उद्देश्य संख्या 1 तो उसके बाद परिणाम लिख दिया। तो आखिरकार ये उद्देश्य संख्या 1 से संबंधित परिणाम कहाँ से आया? सर देखिए जब चौथे, पांचवें, तीसरे, दूसरे चैप्टर का कोई इंटर रिलेशन है? सर थर्ड चैप्टर में हमने सामने भी लिखा इससे ये चैप्टर्स में कोई अंतर संबंध है या इस चैप्टर में क्या लिखा जाता है ये बताओ। सर पहले चैप्टर में हमने प्रस्तावना में सामाजिक दक्षता और व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछना है कि ये फाइंडिंग आपकी आई उसके संदर्भ में आना चाहिए ना, चौथे चैप्टर के इस भाग के आधार पर ये फाइंडिंग है। हाँ ये सेंटेंस हाँ सर इस तरीके से नहीं लिखा गया है। लिखा जाना चाहिए या नहीं? जी सर ध्यान रखना चाहिए। क्या सैंपल था आपका? सर मेरा सैंपल साइज 160 था। 160 शोध उपकरण आपने इसमें लगाया है जो इसमें अपेंडिक्स नंबर कुछ लिखा है कहीं? तो जैसे रिपोर्ट के अंदर भी तो लिखा होना चाहिए परिशिष्ट नहीं लिखा। मतलब चैप्टर में ये लिखा है कि शोध उपकरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है। इस चैप्टर में